एक पीपल के नीचे, जहां हवा भी ठहर गई थी। तुम भीड़ में खड़े हो, फिर भी अकेले हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। क्या कभी सोचा है यह अकेलापन दुख है या दरवाजा? आज की कहानी उस इंसान की है जो दुख से भागा, लेकिन दुख उसके साथ भागा। एक व्यक्ति गुरु के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर बेचैनी। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर धीरे से बोले, तुम चीजों को पकड़ लेते हो और फिर वो तुम्हें पकड़ लेती हैं। तुम्हारा दुख तुम्हारी पकड़ में है, छोड़ने में नहीं। व्यक्ति को लगा बस समाधान मिल गया। उसने झुककर प्रणाम किया और चल पड़ा। गुरु ने आवाज दी, पूरी बात तो सुन लो। लेकिन वह मुस्कुराकर बोला, नहीं गुरुदेव, समझदार को इशारा काफी होता है। और वह चला गया। 1 महीना बीता। वही व्यक्ति लौटा। इस बार उसका हाल और बुरा था। आंखों में आंसू, सांसों में भारीपन। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर गया। गुरुदेव, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मैं सबको छोड़कर चला गया। परिवार, दोस्त, रिश्ते सबसे दूर। पहले 2 दिन अच्छे लगे, फिर धीरे धीरे उनकी याद आने लगी। माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, यहां तक कि दुश्मन भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना अब हूं। आपने मुझे गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? एक शांत मुस्कान के साथ गुरु ने कहा, तुमने परिवार को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, लेकिन यह तुम्हारी गलत फहमी थी। तुम उन्हें छोड़कर नहीं भागे, तुम उन्हें लेकर भागे। व्यक्ति चौंक गया, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को साथ नहीं लाया। गुरु ने धीरे से कहा, जो हमें दुख देता है वो कहीं बाहर नहीं होता। ये सब परिवार, रिश्तेदार, मित्र कहाँ रहते हैं? ये सब तुम्हारे मन में रहते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे। तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे दूर गए ही कहां? व्यक्ति ने निराश होकर कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? उनके साथ रहूं तो दुख, उन्हें छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? गुरु धीरे से हंसे और बोले, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए आते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और उस सुख के पार फिर दुख। यह चक्र चलता रहता है। व्यक्ति ने पूछा, क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, रास्ता तो है, लेकिन तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसे जियो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति उलझन में पड़ गया, पर गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरु उसे एक जगह ले गए। वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ था। भीड़, शोर, रंग बिरंगी दुकानें। गुरु ने पूछा, देखो, यहां किसी को जानते हो? व्यक्ति ने चारों ओर देखा और बोला, नहीं गुरुदेव, यहां कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने पूछा, तो क्या तुम यहां अकेले हो? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने सोचा और बोला, हाँ, मैं जल्दी से घर जाना चाहता हूं, अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से। यही सब मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूल जाओ, आंखें बंद कर लो और सिर्फ इस मेले की आवाजों पर ध्यान लगाओ। जैसे ही उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया, उसे एक अजीब शांति महसूस हुई। इतनी बड़ी भीड़ में भी वो अकेला था। सभी आवाजों के बीच कोई आवाज खास नहीं थी, बस आवाजें थीं, और वो था। उसने आंखें खोली और बोला, गुरुदेव, यहां तो मैं सच में अकेला हूं। सब है पर कुछ नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। सबके साथ रहो, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हों, पर मन में कोई ना हो। जिसने यह सीख लिया, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होगा। वह हर चीज में आनंद पा सकता है। गुरु ने आगे कहा, आज इंसान भीड़ में है, मोबाइल में है, शोर में है, लेकिन खुद से बहुत दूर है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक उपहार है। महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि इसे एकांत मानो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। गुरु ने कहा,
मैं तुम्हें 7 ऐसे दरवाजे दिखाता हूं जो उस व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं जो अकेले रहना सीख लेता है। यह दरवाजे उसे दूसरों से अलग और बेहतर बनाते हैं। पहला दरवाजा है आत्म जागरूकता का। जो एकांत में रहता है वो खुद को गहराई से जानता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का समय मिलता है। हम अपने स्वभाव, अपनी आदतों, अपनी कमजोरियों और ताकत को समझ पाते हैं। ये व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से करता है क्योंकि वो खुद को जानता है। दूसरा दरवाजा है सकारात्मक सोच का। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे विचार अपने आप मन में आने लगते हैं। लेकिन जो अकेले रहता है उसके पास खुद के बारे में सोचने का समय होता है। वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकता है। इसलिए ऐसे लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। तीसरा दरवाजा है अनुशासन और आत्मनिर्भरता का। जो अकेले रहता है उसे अपने ज्यादातर काम खुद करने पड़ते हैं। ये उसे आत्मनिर्भर बनाता है। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। यही उन्हें अनुशासित बनाता है। चौथा दरवाजा है गहरी सोच का। जो अकेले रहता है वो किसी भी विषय के बारे में बहुत गहराई से सोच सकता है। इतिहास के सभी महान लेखक, कवि, विचारक एकांत को पसंद करते थे क्योंकि एकांत में ही हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। हर बड़ा आविष्कार, हर गहरा विचार एकांत में जन्म लेता है। पांचवा दरवाजा है अनोखे व्यक्तित्व का। जो लोग हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं वो जाने अनजाने में दूसरों की आदतें और विचार अपना लेते हैं। उनका व्यक्तित्व कई लोगों का मिश्रण हो जाता है। लेकिन जो एकांत में रहता है वो दूसरों से प्रभावित नहीं होता। उसके जीवन के अपने नियम होते हैं, इसलिए उसका व्यक्तित्व अलग और निराला होता है। यह अलगपन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं भी, लेकिन वो परवाह नहीं करता। छठा दरवाजा है सच्चे रिश्तों का। जो एकांत में रहता है वो बहुत ज्यादा लोगों से रिश्ते नहीं बनाता, लेकिन जितने भी रिश्ते बनाता है वो दिल से बनाता है। उसके बहुत कम दोस्त होते हैं, लेकिन वो उनसे पूरी ईमानदारी से दोस्ती निभाता है। लोगों को लगता है कि यह कम बोलते हैं, लेकिन जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं उनसे खुलकर बात करते हैं। ये जरूरत पड़ने पर पूरी मदद करने को तैयार रहते हैं। इनके रिश्ते कम होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। सातवां दरवाजा है मानसिक और भावनात्मक मजबूती का। जो अकेले रहता है उसे पता होता है कि कोई समस्या आने पर उसे अकेले ही निपटना होगा। बार बार ऐसा करने से उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से वो मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होता चला जाता है। वो मान लेता है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे वो अपनी इच्छा शक्ति से हरा न सके। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। धूप अब ढल रही थी। पीपल की छाया लंबी हो गई थी। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, आपकी बात तो समझ आ रही है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन वरदान है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अकेलापन हमेशा से वरदान रहा है, अगर हम इसे सकारात्मकता के साथ अपनाएं। जब हम दुनिया के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं। और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं, अपने शौक पहचान सकते हैं और सच्चाई की राह पर चल सकते हैं। उस व्यक्ति को अब सब समझ आ गया। उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। लेकिन इस बार वो भागा नहीं, वो धीरे धीरे शांति से चला। हम जिंदगी भर चीजों को पकड़ते हैं, पहले एक चीज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पुरानी चीजों को छोड़ते चलते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। हर चीज को पाने से पहले दुख होता है कि मिलेगी या नहीं। मिलने के बाद दुख होता है कि कहीं छूट न जाए, और जब छूट जाती है तो उसके जाने का गहरा दुख होता है। लेकिन जिसने अकेले रहना सीख लिया वो परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भी आनंद से जीता है। वो सारे काम करता है लेकिन उलझता नहीं। वो सबके साथ होता है लेकिन अकेला भी होता है। यही असली स्वतंत्रता है। तुम अकेले नहीं हो,
क्योंकि कोई साथ नहीं है। तुम अकेले हो क्योंकि तुम खुद से नहीं मिले। जिस दिन तुम खुद से मिल जाओगे उस दिन तुम कभी अकेले नहीं होंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए JX मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धई।